हाय स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे हम लोग कहते हैं बीपीटी। यस, देखते हैं ये थ्योरम है क्या और इसे हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। इस वीडियो में देखते रहिए इसको। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। स्टेटमेंट है क्या, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू थर्ड साइड। ये स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, इसे पहले समझ लेते हैं। बोला गया है कि कोई भी ट्राइंगल हो, कोई भी ट्राइंगल हो और यदि हमें पता चल गया क्या कि ये AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC है। पहले हमें इस लाइन के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था, बट हमें ये पता था कि AD बाई DB और AE बाई EC का रेशियो जो है वो सेम है। तो यदि ऐसा है तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम DE विल बी पैरेलल टू BC। यस, DE इज पैरेलल टू BC। फिर से समझते हैं, यदि कोई ट्राइंगल दिया हुआ है और उस ट्राइंगल को के साइड्स का रेशियो यदि हमें इक्वल दिया हुआ है तो उस लाइन के बारे में बता सकते हैं कि ये लाइन जो है वो इसके इस बेस के पैरेलल होगा। आइए इसको हम लोग फिर से रीड्रॉ करते हैं। ये है ट्राइंगल ABC। आप नेमिंग कुछ भी दे सकते हैं। ये लाइन L है जो इसको D एंड E पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या गिवन है, अ ट्राइंगल ABC सच दैट AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, ऐसा गिवन है। तो प्रूफ क्या करना है हम लोगों को, टू प्रूव हमें प्रूफ करना है कि ये जो DE है वो BC के पैरेलल है। ठीक है, क्या करना है इसे, हमें DE को इस BC के पैरेलल दिखाना है। तो क्या करते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्शन में ही इफ possible let us suppose that DE is not parallel to BC। यदि संभव है, यदि पॉसिबल है तो सपोज कर लेते हैं कि DE BC के पैरेलल नहीं है। तो यदि DE BC के पैरेलल नहीं है तो कोई तो लाइन होगा जो इस BC के पैरेलल होगा। तो चलिए सपोज कर लेते हैं कि ये जो DF है वो BC के पैरेलल है। देन ड्रॉ BF पैरेलल टू BC। सॉरी, ये एक्चुअली में DF होगा। DF इज पैरेलल टू BC। ड्रॉ कर लिए। अब हमें क्या करना है, प्रूफ। तो इन ट्राइंगल ABC इन ट्राइंगल ABC
DF is parallel to BC, DF is पैरेलल का सिंबल लगा सकते हैं, DF इज पैरेलल टू BC, कहां से आया, बाई कंस्ट्रक्शन। तो याद कीजिए थेल्स थ्योरम में क्या पढ़े थे कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, ये हो गया बाई BPT। क्या मतलब हुआ, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्लियर। बट देखिए क्या दिया हुआ है ना, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, ऐसा दिया हुआ है। AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। अब हम दोनों ही इक्वेशन को यूज कर ले रहे हैं। ऑन यूजिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 वी गेट, ध्यान दीजिए दोनों ही इक्वेशन को, दोनों के लेफ्ट साइड सेम है तो दोनों के राइट साइड भी क्या होंगे, सेम होंगे। दैट मीन्स क्या हो गया, ये AE बाई EC जो है वो इस AE बाई, सॉरी ये है थोड़ा सा, ये यहां पे AF होगा, AF बाई FC। ध्यान दीजिए इसको, DF जो है वो BC के पैरेलल है, तो AD बाई DB इज इक्वल टू AF बाई FC। यस, तो अब ये क्या लिखे हम लोग, AE बाई EC इज इक्वल टू AF बाई FC। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए AE बाई EC है तो हम दोनों ही साइड पे 1 ऐड कर दे रहे हैं, तो AE बाई EC प्लस 1 इज इक्वल टू AF बाई FC प्लस 1। अब देखिए इस साइड का काम हो गया है, इसलिए हम इस रिटन पार्ट को हटा रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, AE प्लस EC बाई EC इज इक्वल टू AF प्लस FC बाई FC। AE प्लस EC, AE प्लस EC इज इक्वल टू AC बाई EC, और AF प्लस FC इज इक्वल टू AC बाई FC। अब ध्यान दीजिए ये AC जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या यहाँ पे मिला ना, EC इज इक्वल टू FC, EC इज इक्वल टू FC। ध्यान दीजिए EC इज इक्वल टू FC, तो क्या ये EC और ये FC इक्वल होगा? दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। रीजन टू, दैट मीन्स जो पैरेलल लाइंस होते हैं वो कभी इंटरसेक्ट नहीं होते हैं, और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब F एंड E कॉइंसाइड करेंगे तब। दैट मीन्स F जो है वो E के पास आ जाएगा। तो दिस इज क्या लिखे हैं कि ये EC FC के इक्वल नहीं हो सकता है, बट इट इज पॉसिबल ओनली, बट इट इज possible only when F and E coincide. So our supposition is wrong. So our
सपोजिशन इज रॉन्ग। क्या सपोज किए थे कि DF जो है वो BC के पैरेलल है। दिस इंप्लाइज क्या हुआ कि DE जो है वो BC के ही पैरेलल है, हैंस प्रूव्ड।